नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर हंसा योगेंद्र जी, जो योगा इंस्टीट्यूट मुंबई की डायरेक्टर हैं। और आज हमें मौका मिला इनसे बात करने का। हंसा जी, पहले तो मैं आपको नमस्ते करना चाहता हूँ, प्रणाम। प्रणाम। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, कुछ दिनों पहले ही हंसा जी ने 75 वर्ष पूरे किए हैं, और जो ऊर्जा और चमक उनके पूरे व्यक्तित्व में है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है, ऑब्वियसली योग है जी। और हम आज योग से जुड़ी हुई 2-4 चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अपने चेहरे पर, अपने व्यक्तित्व में ऐसी ही आभा आपको चाहिए, तो आज जो डॉक्टर हंसा बताने वाली है हमें, उसे गांठ बांध के रख लें अपने पास और नियमित रोज उसका अभ्यास करें। जब तक जीवन में उसका अभ्यास नहीं करेंगे, अच्छी बातें जानने का कोई फायदा नहीं है। वो असर तभी करेंगी जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे रोज, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक की आपकी दिनचर्या का वो एक नियमित पक्का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल सही। वो तब तक नियमित बना रहे जब तक आपकी वो आदत ना बन जाए। क्या बात। फिर एक बार वो हैबिट में आ जाता है ना, फिर वो नेचुरली आप करने लगते हो। आपने इतनी सुंदर बात कही। और जब कभी मैं ये हैबिट वाली बात आती है ना, जैसे कार चलाना सीखते हैं जी। शुरू में, बिल्कुल, जब मैं अपनी बेटी को कार चलाना सिखाता था तो बड़ा चिल्लाना पड़ता था, क्यों बिल्कुल कि तू ये मिस्टेक कर रही है, वो मिस्टेक कर रही है। और मैं आई यूज्ड टू लिटरली शाउट ऑन हर। अभी मैं यूएस गया तो यूएस में अब वहां पर का सिस्टम मुझे पता नहीं है जी। तो जब उसकी कार पे मैं बैठा, और वो क्या है कि वहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, बिल्कुल। तो और रूल्स भी ऐसे हैं, तो मैं कुछ गलतियां करने लगा। तो वो गुरु के रोल में आ गई। तो उसने मुझे कहा कि पापा देखो, जब आप मुझे सिखाते थे आप यूज्ड टू शाउट सो मच, और अब मैं जो है आप सीखे भी हो, लेकिन अब आपको मैं बिल्कुल चिल्लाती नहीं हूँ। लेकिन बात यह है कि जब हम कार चलाना सीख रहे होते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, बट एक बार सीख जाते हैं, एक बार जब आदत बन जाती है तो आप एक हाथ से भी चलाते रहते हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खाते हुए, सब करते हुए बहुत ही आनंद से चलाते हैं। तो ये जो ध्यान करने वाली जो बात है, जैसे मैं सुबह उठ के कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं तो 15 से 20 मिनट का ध्यान जरूर करूँ जी। तो वो पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो एक हैबिट का हिस्सा बन गया है, और अब मुझे कुछ उसमें परेशानी नहीं होती। लेकिन जब मैं लोगों से जनरली बात करता हूँ तो उन्हें जैसे ही ध्यान के बारे में बात आती है तो वो लोग बोलते हैं कि भाई ध्यान करते कैसे, हमसे तो बैठा ही नहीं जाता जी। तो आज सबसे पहले तो आप हमारे माइंड फिट के दर्शकों को बताइए कि वो ध्यान को कैसे साधे हो। देखिए, ध्यान शरीर को तो आप एक स्थिति में रख लेते हो, है ना। आप पलाठी मार के बैठ जाओ, या पद्मासन में बैठ जाओ, या वज्रासन में बैठ जाओ, लेकिन आप शांति से बैठो। लेकिन फिर मन का क्या है, मन को एक जगह केंद्रित करना बहुत जरूरी होता है। अगर यूं ही आप बोलो कि हम बैठे तो हजारों विचार आएंगे, तूफान की तरह विचार आएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम ध्यान दें कि मन कहीं केंद्रित रहे। तो कहाँ केंद्रित रह सकता है? एक तो है कोई न कोई आवाज में। आप शांति से बैठो, और जो भी आवाजें आ रही है दुनिया में, कार गई दूर तक सुनो, प्लेन गया दूर तक सुनो, चिड़िया की आवाज आ रही है चहचहाती, या कुछ भी, बच्चे बोल रहे हैं, कोई जा रहा है स्कूल, कोई चिल्ला रहा है, सारी आवाजें सिर्फ सुनो। मन ऐसा केंद्रित हो जाएगा आवाज के प्रति, साउंड के प्रति, कि आपके मन में और कोई भी विचार नहीं आएंगे। इसको ध्यान कहते हैं। कोशिश ये हो कि आप या तो आवाज दे दो, या दूसरी चीज है कि एक अच्छा सा फूल सामने ले आओ जिसमें सुगंध है, कुछ मोगरा हो, गुलाब हो, कावटी गुलाब, बड़ी अच्छी सुगंध आती, चंपा हो, सामने रखा हो, 1-2 बार उसको सूंघ लो, अच्छी सुगंध, मन उसमें केंद्रित हो जाए। आपने ऐसे किया, मुझे लगा मुझे खुशबू आई। बिल्कुल, उसका असर पड़ ही जाता है जी। सामने रख लिया, अब वो खुशबू एक बार ले ली है, अब उस खुशबू पे ध्यान केंद्रित करो। आपको खुशबू बहुत अच्छी आती रहेगी और आप मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा। इसे ध्यान कहते हैं, है ना। या आप बैठे हो और हवा
हवा का झोंका आ रहा है तो एसी घर में चालू है, पंखा चालू है, कुछ भी चालू ना, हवा तो है ना। तो अब देखा है कि हवा आपको कहाँ लग रही, यहाँ हवा आ रही है, आप देखो थोड़ा शांति से बैठो, आपको ही महसूस होगा यहाँ अभी मुझे हवा टच कर रही है। हवा कहाँ कहाँ अपने शरीर को टच कर रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करो। यानी हवा क्या है, प्रभु का जैसा एक शाबाशी देने का एक तरीका है, एक शाबाशी मिली आपको, यहाँ टच हुआ, वहां टच हुआ, तो वो उस पर ध्यान केंद्रित करो। तो वो स्किन के ऊपर, स्किन के साथ आपने मन को केंद्रित कर दिया, तो इस तरह हो सकता है। फिर सांस भी तो अपने साथ है। सांस तो मुझे सबसे थोड़ा सा एक सुलभ लगता है, आसान भी लगता है कि अगर आप सांस के साथ ही, जैसे ही सांस आपके नाक से भीतर गई, आप सांस के साथ साथ आपकी चेतना अंदर गई और सांस के साथ ही आपकी चेतना बाहर लौट के आई, तो इतने में कितना समय आपका उसको साधने में चला जाता है और सांस छोटी होती जाती है। जब आप स्थिर सुखासन में बैठे हो तो सांसें आपकी धीरे धीरे एकदम छोटी होती जाएंगी। तो सांस के साथ ही जो एक लय बन जाती है, अगर उसको भी आपने पकड़ के रखा तो वो आपको तो मास्टर बना देगी सांस। लेकिन देखिए यहाँ एक कठिनाई है सांस के साथ जी, वो ये है कि जहाँ आप यूं ही बैठे हो, मैं कहती हूँ कि अब सांस पे ध्यान दो, आपका सांस थोड़ा लंबा लेने लगते, जो नेचुरल सांस है वो डिस्टर्ब हो गया। अक्सर नए लोगों को कोई बैठे हैं, बोलते चलो मेडिटेट करो, और उनको मैं कहती हूँ कि सांस पर ध्यान दो, पहले सांस पर ध्यान दो, सांस कैसे आ रही है जा रही है। तो वो जो नॉर्मल सांस ले रहे थे उसकी जगह वो सांस को डिस्टर्ब कर देते हैं, लंबा लेने लगते हैं और वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए सबसे पहले ये सब चीजें सिखाना, बाद में सांस, और सांस के साथ तो आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं ना साधना करनी पड़ेगी। मैं जो बता रही हूँ नेचुरल चीज बता रही हूँ, कोई भी कर ले, छोटा बच्चा भी कर लेगा कि चलो क्या क्या आवाजें आ रही है उस पर ध्यान दो। तो पहले तो मन को केंद्रित करना आना चाहिए ना, फिर आप मन को सांस पे ले जाओ। तो ये प्राणायाम का जो विषय है वो बहुत सही है। चले वाते चलम चित्त, निश्चले निश्चलम भवे, ये सूत्र है, श्लोक। वात और चित्त साथ साथ में चलता है। तो आपने सांस पर केंद्रित किया तो चित्त भी क्वाइट हो जाएगा, सांस को छोड़ दिया तो चित्त भी गड़बड़ करेगा। तो ये वाली बात है। तो प्राणायाम और सांस पर ध्यान देना ये बहुत अच्छी चीज है, मगर उसको प्रैक्टिस करते रहने रोज नियमित, तो धीरे धीरे जो आप कह रहे हो। हंसा जी, मैं आपको मतलब आपसे एक साझा करना चाहता हूँ जी, अपना एक अनुभव क्या है कि अब तो मैं पिछले 5 साल से अभ्यास कर रहा हूँ प्राणायाम का जी। अब क्या होता है कि कोई भी स्थिति, एक तो जीवन में कोई भी स्थिति जो शायद पहले मुझे बहुत ही विकट लगती जी, अब मुझे विकट लगती ही नहीं। बिल्कुल सही। कैसी भी कितनी भी प्रतिकूल स्थिति हो, अगर मैंने एक लंबी गहरी सांस लेनी है और जीवन जो है एकदम मधुरतम रूप, हाँ उसी वक्त इंस्टेंट। तो कई बार मैं आज के यूथ को देखता हूँ, स्पेशली 17 टीनेजर्स जो हैं, टीनेजर्स के बाद यंग लोग जो हैं, उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुझे समझ में आती है कि हालांकि क्या होता है कि इस उम्र में बच्चे बिल्कुल भी योग और इस तरह की बातों पर ध्यान देते नहीं हैं, तो बहुत स्लो ब्रीदिंग होती है, बहुत ऊपर से ऊपर ब्रीदिंग करते हैं और बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल, हाँ, तो वो जो गहरी सांस लेने से इंस्टेंट आपको ऊर्जा मिलती है और तुरंत आपका माइंड जो शांत हो जाता है, वो क्यों होता है? उससे मतलब क्या वजह है जी? ये जो हम जो कह रहे थे गहरी सांस लो, वो सीधा माइंड की एक मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपने माइंड को पकड़ने की स्थिति जी, आप ये लंबे समय नहीं कर सकते। अच्छा। अभी आप डिस्टर्ब है तो माइंड इधर उधर भटक रहा है, देख लिया कि माइंड में कुछ गलत विचार आ रहे हैं, एक लंबा सांस ले लिया, मन को सही स्थिति में ले आया, बस फिर आप काम करो।
जी। फिर अब आप लंबे सांस ही लेते रहोगे नहीं काम कब चलेगा। करोगे? नहीं, वही बात है, काम कब करोगे और थक जाओगे। जी लंबा सांस अगर आप 10 बार ले लो लंबे लंबे सांस, आपको थकान महसूस जी होगी, जी। वो स्ट्रेन करता है। इसलिए लंबा सांस जरूर ले, वो भी आदत में डालते हैं कि आप खाना खाने बैठ रहे हो, चलो एक लंबा सांस लो, फिर खाना खाने बैठे तो खाना अच्छी तरह खा पाओगे अच्छे मन के साथ। जी वो कोई भी काम की शुरुआत में, अब कॉलेज में है प्रोफेसर आया है, एक लंबा सांस ले लिया तो प्रोफेसर को ध्यान से आप सुन पाओगे, नहीं तो नहीं। इस तरह वो लंबे सांस को अपने जीवन में कोई भी काम को सही स्थिति कर, सही ढंग से करने के लिए और सही स्थिति में रहकर सही ढंग से करने के लिए उसका उपयोग करो। मगर जी। प्राणायाम एक प्राणायाम है, वो एक अलग विषय है कि जहाँ आप अपने सांस की प्रक्रिया को ही, अपने मसल्स को ही और डेवलप कर रहे हो। जी। इंटरकोस्टल मसल्स, क्लैविकुलर मसल्स, डायफ्राम मसल्स, उनको और थोड़ा लचीला बना रहे हो, उनका टेंशन हटा रहे हो, और नॉर्मली आप सांस अब थोड़ा ज्यादा लेते हो। मैं आपका देख रही हूँ कि आपकी नॉर्मली सांस लेने की प्रक्रिया काफी अच्छी हो गई है। यानी आप, इसीलिए आप जो कह रहे हो ना कि बहुत जल्दी आप मन को इस स्थिति में ले आते हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगता, जी ये इसलिए हुआ है कि आपने ये साधना की है। आप रनर भी हो, आप भागते हो, जी। तो अपने आप सांस और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बराबर हो रहा है आपके बॉडी जी। में, और सारी मसल्स डेवलप हो गई आपकी। और इतनी पॉजिटिविटी की मन करता है क्या करूं, बस समझ में नहीं आती कहाँ एनर्जी को लगाऊं। बिल्कुल। तो ये लेकिन मेरे मन में ये भी आता है कि बाकी जो लोग हैं जी। उनके जीवन में भी इसी तरह की ऊर्जा और इसी तरह की जो पॉजिटिविटी है। मेरे जो पॉजिटिविटी का जो मूल स्रोत है वो ध्यान, योग और प्राणायाम। बिल्कुल। और मैंने योगा इंस्टीट्यूट से टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद जी। ये पाया है जी। कि आसनों को मैं नए तरीके से समझाऊं। बिल्कुल। और जैसे ही कई बार मुझे मन में थोड़ा सा ऐसा रफ टाइम चल रहा होता है या कुछ फीलिंग खराब होती है, तो मैं थोड़ा 2-4 बेसिक आसन कर लेता हूँ, और उसी में मेरा मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है, बहुत एक आनंद भाव महसूस होता है, और मन को अचानक बहुत अच्छा लगने लगता है। खाली अगर आपने लेट के वो क्या बोलते हैं जो यष्टिक आसन है उतना ही कर लिया तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये जो आसन करने से एकदम जो अच्छा महसूस होता है, इसके पीछे कोई विज्ञान है क्या? उसमें भी वापस हम सांस ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट में हम कराते हैं। हाँ, अच्छा, ऑटोमेटिकली वो फिर बात सांस पे आ जाती है। लंबा सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाना, तो मन ऐसा केंद्रित हो जाता है कि मन इधर उधर भटकता ही नहीं। वो एक सबसे बड़ी एक वजह वो है। जहाँ एकाग्रता आई वहाँ बात ही अलग होगी। हाँ। बस, और ये आज के युवाओं को बहुत समझना पड़ेगा कि कोई भी काम कर रहे हैं ना, सिंसियरली करें। और सिंसियरिटी तभी आएगी जब टेंशन, वरी, एंजाइटी और इधर उधर का मन का भटकना बंद होगा। वो सीखने के लिए जरूरी ये है कि हम योग को अपने जीवन में अपनाएं। थोड़े आसन सीख लें, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है सीखने की, थोड़े प्राणायाम सीख लें, थोड़ा मेडिटेशन सीख लें, 2-2, 3-3 भी चीजें, 10-12 आसन अगर सीख लेना तो बहुत सही ढंग से जीवन जी पाएंगे। मगर मन में वो निश्चय करना जरूरी है कि मुझे प्रोग्रेस करना है, मुझे सफलता से हर काम अच्छी तरह करना है। वो भावनाओं के साथ में अगर मन चले ना आगे तो बात बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो हंसा माँ ने जो बात कही उनकी कम कहे को भी ज़्यादा समझिएगा आप लोग, क्योंकि पूरे जीवन के अनुभव के साथ बात कर ली हैं। जो उन्होंने प्राणायाम के बारे में बात की, आसन के बारे में बात की, इसका हजारों लाखों लोग दुनिया भर में लाभ ले रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन को रूपांतरित कर दिया है। आज आपको डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसको बोलते हैं, ऐसा मौका मिला कि माँ के सानिध्य में कुछ समय बिताना था, तो मुझे लगा कि आज माँ से ही बात कर ली जाए और सीधे आप तक बात पहुँचाई जाए। मुझे पूरा यकीन है कि माँ की बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और उन्होंने जो बातें बताई हैं, एक एक छोटी बात को बड़ा मान के चलिएगा, और जब तक आप उसको जीवन में अपनाओगे नहीं तब तक उसका लाभ आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए सुना तो अच्छी बात है, बट जीवन में अपनाओ जरूर उसको। बिल्कुल। और आप सुंदर जी के साथ जब रहोगे तो उनकी ऊर्जा आप देख ही रहे हो, और उनके जीवन में जो डिसिप्लिन मैंने देखी है, बहुत ही व्यवस्थित बना। हमको अगर यहाँ 6:30 बजे मिलना है तो बिल्कुल 6:30 बजे हाजिर है,
यानी मतलब क्या हुआ कि हर काम में वो सिंसियर है। वो सिंसियरिटी जब आ जाती है तो बड़ा आनंद आता है, हर काम कितनी अच्छे ढंग से होता है और उससे संतोष मिलता है, आनंद मिलता है। तो ये सब आप देख लो। अच्छा जी, बहुत आपने समय निकाला और आप तबीयत खराब होने के बावजूद आपने हमें विशेष समय दिया। तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है। यहाँ जो हम बैठे हैं ना, हाँ। यहाँ हवा का वो नहीं आ रहा है। हाँ, वो इसकी एसी वजह- अगर चालू रखते तो ये चोकिंग नहीं होता, एसी भी बंद था तो फिर हवा आओ जाओ अगर नहीं होगी, वो हवा बहुत जरूरी है अंदर भी, वो फ्रेश सांस में फ्रेश हवा जानी लेकिन चाहिए। हम आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें, और इनकी माँ की बातों का आप पालन कीजिए और कोशिश करेंगे कि समय समय पर हम माँ की कुछ बातें आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को हर आयु वर्ग तक पहुंचाने के माइंड फिट के लक्ष्य में अपना योगदान दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों और करीबियों से ज़रूर शेयर करें ताकि वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकें।